Good afternoon, all of you. Today we will start exercise 3.4. Let's start. Find the principal and general solution of the following equation. तो क्वेश्चन 1 to 4 है, उसमें क्या फाइंड करना है? आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है और उसे क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन क्या है? sec x इज इक्वल टू 2. sec x इज इक्वल टू 2. तो sec x इज इक्वल टू 2, तो sec को कन्वर्ट कर सकते हैं कोस में. sec को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं कोस में. तो sec x क्या होगा? 1 बाई कोस एक्स. 1 बाई कोस एक्स इज इक्वल टू 2. मैं sec x को किस में कन्वर्ट कर लिया? 1 बाई कोस एक्स में, क्योंकि sec इसका रिवर्स होता है कोस का. तो यहां से कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी? कोस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2. कोस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2. कोस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2. कोस की वैल्यू 1 बाई 2 किस वैल्यू पे होगी? कोस एक्स इज इक्वल टू क्या? 1 बाई 2. तो 1 बाई 2 यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? किस वैल्यू पे कोस की वैल्यू क्या होगी? 1 बाई 2 60 डिग्री. तो कोस पाई बाई 3. कोस पाई बाई 3. कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाई 2. तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 3. यहां पे एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री और पाई बाई 3 रेडियन. जब यहां पे एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 बाई 2. मतलब इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई. तो एक्स की वैल्यू एक तो क्या होगी यहां से? पाई बाई 3. पाई बाई 3. और कोस देखो यहां पे कोस एक्स इज इक्वल टू क्या? 1 बाई 2. कोस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो कोस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा? पॉजिटिव. तो कोस 2 पाई माइनस पाई बाई 3. कोस 2 पाई माइनस पाई बाई 3. कोस 2 पाई माइनस पाई बाई 3. तो कोस पाई बाई 3. कोस 2 पाई माइनस थीटा. कोस 2 पाई माइनस थीटा. ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव. तो कोस 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा? कोस थीटा. तो यहां से देखो कोस 2 पाई माइनस थीटा. थीटा की जगह यहां पे क्या? पाई बाई 3. तो कोस पाई बाई 3. और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है? 1 बाई 2. इसका मतलब कोस एलसीएम 3 इंटू 2 पाई 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई बाई 3. तो कोस 5 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाई 2 इज इक्वल टू कोस एक्स. तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5 पाई बाई 3. एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3. और दोनों वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3. दोनों वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रही है. तो यहां से क्या मिलेगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ये जो दोनों वैल्यू है वो कौन सा सॉल्यूशन देगी? एक्स इज इक्वल पाई बाई 3 और एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3. दोनों से क्या फॉर्म होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो देन प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3. ये तो क्या होगा इस इक्वेशन के लिए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अब क्या फाइंड करना है? जनरल सॉल्यूशन. कोस x इज इक्वल टू 1 बाई 2. कोस x इज इक्वल टू 1 बाई 2. कोस x इज इक्वल टू 1 बाई 2. 1 बाई 2. इसको क्या लिख सकते हैं कोस के फॉर्म में? कोस पाई बाई 3. कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाई 2. कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई. इफ कोस एक्स इज इक्वल टू क्या हो? कोस वाई. तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? इफ कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. इक्वेशन किस फॉर्मेट में हो? कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई. तो अपने जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या लिखते हैं? एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई. तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई. कोस एक्स इज इक्वल कोस वाई. अब यहां पे वाई की जगह क्या है? पाई बाई 3. कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई. कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई. यहां पे एक्स की जगह तो क्या एक्स है और वाई की जगह पाई बाई 3. तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई. अब वाई की जगह क्या है यहां पे? पाई बाई 3. कोस एक्स
इज इक्वल टू कोस वाई। तो यहाँ पे एक्स की जगह तो एक्स ही है और वाई की जगह क्या है पाई बाई 3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई के लिए पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो क्या गिवन है, कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। तो कोट को चेंज कर सकते हैं 10 में, कोट क्या होगा 10 का रिवर्स, तो 1/10x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। और 10x की वैल्यू क्या होगी, 10x इज इक्वल टू माइनस 1/√3। टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/√3। 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट 10x इज इक्वल टू क्या, माइनस का 1/√3। तो 10 की वैल्यू यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो 10 कहाँ पे नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा भाई, 90 से 180, तो 180 से कम। तो 10 पाई माइनस, और 1/√3 कब होती है 10 की वैल्यू, पाई बाई 6 पे, मतलब 30 डिग्री पे। तो 10 पाई माइनस पाई बाई 6, 10 पाई माइनस पाई बाई 6। और 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा। तो 10 पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो माइनस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा। तो 10 पाई माइनस पाई बाई 6, तो किसकी इक्वल होगा, माइनस 10 पाई बाई 6। और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3, तो मतलब माइनस का 1/√3 मिल रहा है। तो यहां से वैल्यू क्या होगी, 10 पाई माइनस पाई बाई 6, 10 पाई माइनस पाई बाई 6, तो 6 एलसीएम, तो 5 पाई बाई 6, 6 एलसीएम, तो 6 पाई माइनस का पाई डिवाइड 6, तो 5 पाई बाई 6। तो 10 5 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1/√3, माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 10x, इज इक्वल टू 10x। तो यहां से x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट कंसीडर किया है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 10 नेगेटिव। तो 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 इज इक्वल फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 10 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का 10 थीटा। तो 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो किसके इक्वल होगा, 10 2 पाई माइनस थीटा, तो माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10 पाई बाई 6, माइनस 10 पाई बाई 6। और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, तो माइनस का 10 पाई बाई 6, तो माइनस का 1/√3। तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 1/√3। तो 10x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 10 में 6 एलसीएम, तो 6 इंटू 2 पाई 12 पाई, माइनस का पाई 11 पाई बाई 6, तो 10 11 पाई बाई 6। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, 11 पाई बाई 6, x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। अब ये दोनों वैल्यू x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 और x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6, दोनों वैल्यू क्या है, 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। तो ये दोनों वैल्यू कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा यहां से, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन
गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। तो ये तो क्या होगा इस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन। तो tan x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई √3, tan x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई √3। तो tan पाई माइनस पाई बाई 6, tan पाई माइनस पाई बाई 6, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan पाई बाई 6 माइनस tan पाई बाई 6, तो माइनस tan पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 बाई √3। तो tan x इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 6, तो tan 5 पाई बाई 6, tan 5 पाई बाई 6। अब ये जो इक्वेशन है किस फॉर्मेट में आ गई, tan x इज इक्वल टू tan y, tan x इज इक्वल टू tan y। इफ tan x इज इक्वल टू tan y, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जब ये वाली जो इक्वेशन होती है उस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, इफ tan x इज इक्वल टू tan y, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा सौरभ भाई, इफ tan x इज इक्वल टू tan y, तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। अब देखो यहाँ पे tan x इज इक्वल टू tan y, अब यहाँ पे y की जगह क्या है 5 पाई बाई 6 और x की जगह क्या है x, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह 5 पाई बाई 6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम सौरभ, आयुष, आदित्य, मनीष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the question number 6, question 6 cos 3x plus cos x cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0, माइनस cos 2x is equal to 0। क्या गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, और क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन। cos 3x प्लस cos x, तो यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos x प्लस cos y। क्या होता है फॉर्मूला, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होगा, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला cos x plus y upon 2 cos x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2, ये होगा फॉर्मूला भाई। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं भाई, cos 3x प्लस cos x, तो x की जगह यहाँ पे क्या है 3x है और y की जगह क्या है x, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 cos x प्लस y बाई 2 x प्लस y बाई 2, तो 3x प्लस x बाई 2 और इंटू cos x माइनस y बाई 2, तो 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। 2 3x प्लस x 4x बाई 2 2x, तो 2 cos 2x cos 3x माइनस x, तो 3x माइनस x कितना होगा 2x और 2x बाई 2 तो x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। cos 2x कॉमन,
कोस 2x कॉमन, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग होगा 2 cos x, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। cos 2x इंटू 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आइदर क्या होगा cos 2x 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या तो क्या होगा cos 2x इज इक्वल टू 0 और क्या हो सकता है 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। cos 2x इज इक्वल टू 0, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो cos कहां पे 0 होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, cos 90 90 या क्या होना चाहिए पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल। जनरल बात करें तो क्या होगा पाई बाई 2 का क्या होना चाहिए ओड मल्टीपल, तो cos 2x इज इक्वल 0, तो यहां पे क्या होना चाहिए 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। cos 0 वैल्यू कहां देगा जब एंगल क्या हो पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल हो, तो 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो यहां से देखो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और 2 भी कहां जाएगा डिवाइड में पाई बाई 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहां से क्या सॉल्यूशन मिलेगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 cos x इज इक्वल टू 1 और cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2, cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2, और cos की वैल्यू 1 बाई 2 कहां होती है 60 डिग्री पे, तो cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3। अब देखो यहां पे इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, cos x इज इक्वल टू cos y, cos x इज इक्वल टू cos y, y की जगह यहां पे क्या है पाई बाई 3, तो जब cos x इज इक्वल टू cos y इस टाइप की जब इक्वेशन हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और y की जगह क्या है पाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये भी क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, जो तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो थी वही फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई। कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई हो तो क्या होगा जनरल सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। और टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो टेन वाई हो तो उस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू एन पाई और प्लस वाई। क्वेश्चन 8 sec square 2x sec square 2x is equal to sec square 2x is equal to 1 minus tan 2x 1 minus tan 2x sec square 2x sec square थीटा क्या होता है 1 plus tan square थीटा। sec square थीटा क्या होता है 1 plus tan square थीटा। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे tan में। जो sec square 2x है इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं tan में। तो sec square थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 plus tan square थीटा। तो उस फॉर्मूले से या उस आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं इसको 1 plus tan square 2x इज इक्वल टू 1 minus tan 2x। वन से वन कैंसिल आउट, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दो तो tan स्क्वेयर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। तो tan 2x कॉमन tan 2x कॉमन तो यहां पे क्या रिमेनिंग होगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर tan 2x 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। tan 2x इज इक्वल टू 0 tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1 tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? नो सर।
अब देखो यहाँ पे टेन 2x इज इक्वल टू 0, 0 कब होगा जब टेन 0, टेन 2x इज इक्वल टू टेन 0, टेन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई। तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है 2x है, तो 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई 0, तो 2x इज इक्वल टू एन पाई और x इज इक्वल टू एन पाई बाई 2। टेन 0 कब होता है जब यहाँ पे क्या हो पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल। भाई टेन पाई बाई 2 क्या होता है, नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी एन पाई बाई 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी एन पाई बाई 2। टेन 2x इज इक्वल टू टेन 0, तो इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, वाई की जगह यहाँ पे क्या है 0, तो 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी एन पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन होगा। और टेन 2x इज इक्वल टू माइनस वन, टेन 2x इज इक्वल टू माइनस वन, तो टेन 2x इज इक्वल टू माइनस वन, तो टेन के लिए वन कहां पे होगी पाई बाई 4 पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं टेन माइनस पाई बाई 4, टेन माइनस पाई बाई 4। टेन माइनस थीटा क्या होगा माइनस का टेन थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होगा माइनस का टेन थीटा, तो माइनस टेन पाई बाई 4 और टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 1। तो टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, वाई की जगह यहाँ पे क्या है माइनस का पाई बाई 4 और एक्स की जगह क्या है 2x, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, एन पाई प्लस वाई, वाई की जगह क्या यहाँ पे माइनस का पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड, तो n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या होगा इस केस में जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो सर। अगर इस फॉर्मेट में नहीं लिखना चाहो तो टेन 2x जो माइनस वन, माइनस वन कहां पे होगा टेन, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेन पाई माइनस पाई बाई 4, टेन पाई माइनस पाई बाई 4, तो टेन 3 पाई बाई 4, टेन 3 पाई बाई 4, तो टेन 3 पाई बाई 4 भी क्या होगा माइनस वन होगा, भाई टेन 3 पाई बाई 4 भी क्या होगा माइनस वन होगा, तो टेन 2x इज इक्वल टू टेन 3 पाई बाई 4, तो अब यहाँ पे इस केस में y की वैल्यू क्या 3 पाई बाई 4, तो 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई बाई 4 भी ले सकते हो, तो भी करेक्ट है। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो सर। सौरभ, शक्ति, आदित्य, मनीष, हर्षित, नो सर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नाइन्थ, क्वेश्चन नाइन्थ, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या गिवन है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। अब देखो यहाँ पे साइन x और यहाँ पे साइन 5x, तो इन दोनों में जो फॉर्मूला यूज करें साइन x प्लस साइन y का, तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और कोस x माइनस वाई बाई 2। तो साइन x प्लस वाई बाई 2 इसका मतलब x प्लस 5x बाई 2, तो 6x बाई 2 मतलब 3x। तो इन दोनों को क्या करेंगे कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहां से अपने को क्या मिलेगी, जब इसमें जब इन दोनों में जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां से आपके पास क्या मिलेगी एक साइन 3x की टर्म्स मिलेगी। तो इनको क्या किया एक साथ कंबाइंड किया, साइन x प्लस साइन 5x
प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ अरेंज किया। अब देखो यहाँ पे साइन x प्लस साइन 5x, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन x प्लस साइन वाई। साइन x प्लस साइन वाई क्या होगा फॉर्मूला, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे साइन x प्लस साइन 5x में, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, तो x प्लस 5x बाई 2, x प्लस 5x बाई 2 कोस x माइनस 5x बाई 2, x माइनस 5x बाई 2 और प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। x प्लस 5x बाई 2, तो x प्लस 5x कितना होगा 6x, 6x बाई 2 3x, तो 2 साइन 3x, 2 साइन 3x कोस x माइनस 5x बाई 2, तो x माइनस का 5x तो माइनस का 4x, माइनस का 4x बाई 2 तो माइनस का 2x, बट वी नो दैट कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा, तो यहां से कोस माइनस का 2x मिलेगा, कोस माइनस का 2x तो क्या होगा कोस 2x, कोस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से साइन 3x कॉमन, साइन 3x कॉमन, तो साइन 3x, तो यहां पे रिमेनिंग 2 कोस 2x, 2 कोस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कब हो सकता है, आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 कोस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन 3x इज इक्वल टू 0, साइन 3x इज इक्वल टू 0। और क्या हो सकता है 2 कोस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 कोस 2x इज इक्वल टू माइनस 1, 2 कोस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और कोस 2x की वैल्यू क्या होगी माइनस 1 बाई 2, कोस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। साइन 3x इज इक्वल टू 0, साइन 0 वैल्यू कहां देगा, साइन की वैल्यू 0 कहां पे होगी, साइन 3x इज इक्वल टू 0, तो साइन की वैल्यू 0 कहां पे होती है 0 पर पाई के ऑड मल्टीपल एन पाई ले सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो 0, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी एन पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, इसमें हमेशा वैल्यू क्या होगी 0। तो साइन 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा एन पाई, 3x इज इक्वल टू एन पाई, तो x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्या होगा इसके लिए जनरल सॉल्यूशन होगा। और यहां से क्या मिलेगा कोस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, कोस नेगेटिव कहां पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 और कोस की वैल्यू 1 बाई 2 कहां होती है पाई बाई 3 पे, कहां होती है पाई बाई 3 पे या 60 डिग्री पे, तो कोस पाई माइनस पाई बाई 3, कोस पाई माइनस पाई बाई 3, तो कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस पाई बाई 3 और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1 बाई 2 और माइनस साइन ऑलरेडी आ गया है तो माइनस का 1 बाई 2, इसका मतलब कोस 3 एलसीएम तो 3 पाई माइनस पाई, तो कोस 2 पाई बाई 3, तो कोस 2 पाई बाई 3 पे वैल्यू क्या होगी माइनस का 1 बाई 2, तो कोस 2x इज इक्वल टू कोस 2x इज इक्वल टू कोस 2 पाई बाई 3। कोस 2x की वैल्यू क्या गिवन है, यहां से क्या मिले कोस 2x की वैल्यू माइनस का 1 बाई 2 और कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1 बाई 2। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन किस फॉर्मेट में कोस x इज इक्वल टू कोस y, कोस x इज इक्वल टू कोस y, x की जगह तो क्या है यहाँ पे 2x है और y की जगह 2 पाई बाई 3, तो कोस x इज इक्वल टू क्या हो कोस y। इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस y, तो यहाँ पे क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y और y की जगह 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, वेयर
n belongs to integer, where n belongs to integer. 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3. 2 क्या लिए दोनों टर्म्स में से कॉमन, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो ये क्या हो जाएंगे दोनों जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. आयुष, हर्षित, No, sir. आदित्य, शक्ति, प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. जो सिंपल है वही 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उनका यूज किया है, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं वो यूज हुए हैं. उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट है. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, जैसे यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला यूज कर लिया. अगर आपको साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला नहीं पता तो आप सोल्व ही नहीं कर सकते. तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले हैं उनकी इंपॉर्टेंस है, तो अगर फॉर्मूला पता होगा तभी आप सोल्व कर सकते हो. भाई यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला यूज हो गया, अगर आपको फॉर्मूला पता ही नहीं है तो आप आगे सोल्व ही नहीं कर सकते. तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद क्या, यहाँ पे जो साइन एक्स इक्वल साइन वाई, उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, जब साइन एक्स इक्वल टू क्या हो साइन वाई, तो उस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और इंटू में वाई. कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई. अब ये फॉर्मूले तो आपको पता ही होने चाहिए. तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. तो ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है. इसमें जो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो. ओके Okay. ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू एक्सरसाइज. थैंक यू. Thank you.